नमस्कार। अभी हम सहरसा जिला में मौजूद हैं और सहरसा जिला में आप देख सकते हैं कि हम पुलिस कार्यालय के निकट मौजूद हैं, उसके सामने मौजूद हैं। और ये कोई साधारण पुलिस स्टेशन नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पुलिस उप महानिरीक्षक का कार्यालय है, जिसको डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जो पूरा भीड़ लगा हुआ है वो आखिर क्यों लगा हुआ है, इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों मौजूद हैं। ये सभी अपने बेटे के इंसाफ के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। आज से 3 महीने पूर्व इनके बेटे का, ये जो आप देख रहे हैं पूरा परिवार, ये जो शख्स आप हमारे साथ देख रहे हैं, इन्हीं का वो बेटा था। इनके बेटे को महज 15,000 रुपये के लिए उनके अपने खास 3 मित्र ख़त्म कर देते हैं। कहा जाता है कि दोस्ती इंसान का दुनिया में सबसे बड़ा धन होता है, सबसे बड़ा चीज़ होता है। लेकिन आज समाज ऐसा हो गया है कि लोग महज 10-15 हज़ार रुपयों के लिए किसी के जान का सौदा कर देते हैं, और वो भी बहुत षड्यंत्रकारी तरीके से। हम आपको ये सारी बातें, सारी घटना, इस परिवार वालों जो यहाँ पे आप लाचार मौजूद सारे उदास परिवार को देख रहे हैं, उनसे सुनवाएंगे। आपको बताएंगे कि आखिर क्यों 15,000 रुपये कारण बनी एक लड़के के खात्मे का। आपको बताएंगे कि कैसे दोस्ती के आड़ में एक षड्यंत्र करके उसने 3 लड़कों ने मिल करके अपने दोस्त को समाप्त किया। आपको सारी घटना की जानकारी देंगे और बताना चाहेंगे कि उनका शव जो है 3 दिन तक नहर में ऐसे ही सड़ता रहा। फिर अचानक से एक महिला जाती है, उस शव को देखती है। शव विकृत हो चुका होता है। उसके शव को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे उसको बहुत ही प्रताड़ित करके ख़त्म किया गया है। उसके पूरे शरीर को छल्ली कर दिया गया था, आंखों को निकाल लिया गया था, जगह जगह जख्म के निशान मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर, किसी हैवान ने उसके साथ दरिंदगी की है और उसके बाद उस लड़के को समाप्त किया है। यहाँ पे उनके पूरे परिजन मौजूद हैं और ये सभी डीआईजी ऑफिस के सामने बैठ करके धरना दे रहे हैं। कारण ये कि 3 महीने बीत चुके हैं और अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला है। इनके बेटे को जो खत्म करने वाला है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आप सोचिए, उस लड़की का जिसका महज 6 महीने पूर्व विवाह हुआ था, आज वो लड़की विधवा हो गई है। उसको अपना पूरा जीवन ऐसे ही जीना है और अभी तक उस लड़की को भी इंसाफ नहीं मिला है। उसके पति के जो खात्मा करने वाला है, अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। उसी के लिए ये सारे गांव परिजन के समाज के लोग, उनके परिवार वाले यहाँ पे धरना दिए हुए हैं डीआईजी ऑफिस के सामने। इन्हें डीआईजी से ये उम्मीद है कि आखिरकार इनके पास आकर के इन लोगों को अपना जो हक है वो मिलेगा, उस लड़के को इंसाफ मिल पाएगा। इसीलिए ये लोग सारे डीआईजी के पास मौजूद हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं इनसे सारी बातें कि क्यों ख़त्म किया गया था उस लड़के को, कौन कौन पीछे है उसके शामिल, कैसे दोस्त पीठ पीछे खंजर भोंक करके अपने दोस्त को समाप्त किया है। आइए आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास, उन्हीं से आपको दिलवाते हैं सारी जानकारी, कौन कौन है इस घटना के पीछे, किसने किया है ये घटना। चलिए आपको लेकर के चलते हैं। देखिए, अभी हमारे साथ उस लड़का का जीजा जी मौजूद हैं। ये उनके जीजा जी हैं। वो लड़का जो समाप्त हो गया है वो इन्हीं का साला था। क्या बात था भैया, क्यों समाप्त किया गया? तब इसलिए किया गया था, उसको जो लड़का मरा है वो उस दोस्त था उसका। उसको कितने लोग शामिल थे उसको खत्म इसमें? लगभग 7 लोग शामिल हैं। 7 लोग शामिल हाँ। थे। कहा जाता है कि 3 दोस्तों ने मिलके ऐसा किया। 3 दोस्त नहीं मिलके उसको साजिश के तहत। हाँ, उसका फैमिली इन्वॉल्व है। फैमिली भी इन्वॉल्व है। वैसे 3 दोस्त थे इसके जो इसमें शामिल इसका है। 3 दोस्त है। उसका दोस्त का फैमिली जो है सब इन्वॉल्व है। वो सब साजिश के तहत इसको मारा गया है। ऐसा हाँ, ऐसा नहीं है कि 3 दोस्त ही मारा है, और भी लोग इसमें, और भी लोग शामिल है, जिसमें 2 आप लोगों ने आवेदन दिया था। आवेदन दिए हैं। कितने दिन हो गए घटना को? घटना को लगभग 3.5 महीने से ऊपर हो गया। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं। किसी भी जो जिसका भी आप लोगों ने नाम दिया था, जो भी नामजद मुजरिम है, नामजद अभियुक्त है, उसका अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। उसका भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं किया गया है। कारण क्या है सर, क्यों गिरफ्तारी कारण नहीं हुआ? पुलिस का लाचारी है। पुलिस ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान कुछ नहीं दे रही है। क्या लगता है कि पुलिस ने पैसे खाए हैं? हाँ, पैसे खाए हैं, इसीलिए हम लोग पे ध्यान नहीं दीजिए। जब आप लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन, आप लोगों से क्या बोला जाता है? हम लोग से बुरा बर्ताव किया जाता है, डांट करके भगा दिया जाता है कि आप लोग क्यों हम लोग को परेशान करते। भाई, आपके पास नहीं जाए तो कहाँ जाएंगे? हम आपके पास जाते हैं तो आप हमको भगाते हैं, तो आप बोलिए कहाँ जाएंगे? आप सहरसा के एसपी से मिले? एसपी को 3 बार आवेदन दे चुके हैं। कोई सुनवाई नहीं की। हार करके आप लोग डीआईजी सर के पास आए हैं। अगर आपको यहाँ से भी इंसाफ नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? फिर हम डीजीपी के पास जाएंगे। लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। अपने जो आपके घर का जो मासूम खत्म हो गया है उसके लिए इंसाफ हम लोग चाहिए। क्या हुआ था सर, क्यों खत्म किया गया? खत्म इसीलिए किया गया था, उसका लड़का जो था उसको 15,000 से 20,000 रुपया दिया था। रुपया मांगने के बाद वो लोग क्या रुपया नहीं देना था उस सबको। रुपया नहीं देने के कारण बोला कि इसको मार ही देंगे, क्योंकि ये लोग गरीब आदमी है। वो लोग क्या कर लेगा मेरा, ये लोग से कुछ नहीं होने वाला है। अभी तक वो लोग
केस भी हुआ है, गिरफ्तारी भी हुआ है। अभी तक वो लोग क्या कहते हैं कि अभद्र भाषा जो होता है, अभद्र भाषा का हाँ किया प्रयोग जाता है। करता है, बहुत सारा बात बोलता है, बैठेंगे पुलिस लोग, पुलिस नहीं, वो अभियुक्त तो जो अभियुक्त जो है वो हम्म। ये लोग से कुछ नहीं होगा। जेल से निकलने के बाद हम लोग इसको बहुत मारेंगे, ये करेंगे। एक ही को अभी धमकी दी जाती है धमकी लगातार। जाते हैं कि केस को उठा लो, केस मेल करो, बहुत प्रकार की धमकी दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि गरीब हमेशा लाचार होता है, हमेशा प्रताड़ित होता है। सिर्फ मुजरिम ही नहीं, पुलिस से भी प्रताड़ित हैं। ना पुलिस सहयोग कर रही है, जो मुजरिम है वो आए दिन धमकी दे रहे हैं। घर का लड़का समाप्त हो गया है। आप देखिए इस लाचार पिता को, जिस दिन से इनका इकलौता बेटा समाप्त हुआ है, इनकी जो मानसिक स्थिति है वो सही नहीं चल रही है। इनको समझ में नहीं आता है हम क्या बोलें क्या नहीं बोलें। इनकी मन स्थिति पूरी तरह से ख़त्म हो गई। आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होता है अपने एक पिता के कंधे पे उनके बेटे का बोझ, और इस पिता ने अपने कंधे पर अपने बेटे के शव को विसर्जन किया है, बेटे के शव को कंधा दिया है। आज उनका बेटा मौजूद नहीं है। क्या बात करें इनसे, ना ही इनको इंसाफ मिल रहा है। चाचा कितना दिन हो गया घटना का? 3.5 महीना हो गया। 3.5 महीना हो गया, कोई इंसाफ नहीं कोई मिल रहा है इंसाफ चाचा। नहीं मिला अभी तक। कौन कौन है चाचा इसके पीछे शामिल? इसके पीछे है राजीव कुमार, हाँ प्रिंस कुमार, हाँ राजन कुमार, हाँ वकील यादव, हाँ रंजू देवी, हाँ। रवन यादव, हाँ। सचिन कुमार, हाँ। मनोहर यादव। हाँ, इतने लोग हैं और अभी तक किसी की गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। गिरफ्तारी नहीं हुआ है। आप क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से? आज डीजीपी के ऑफिस के सामने आप लोग धरना दे रहे हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। क्या मांग करेंगे सर से आप? यही मांग कर रहे हैं कि उन लोगों को गिरफ्तारी कीजिए, हम लोग को जल्दी न्याय दीजिए। हम लोग को खाना खाने में भी अच्छा नहीं लगते है, काम धंधा में अच्छा इकलौता नहीं लगता है। बेटा एक था लोटा आपका। बेटा था, आप देख सकते हैं कमाने इस वाला की बेटा था। वो लाचारी। कितना बेटा का पोसने पालने में, पढ़ाई लिखाई में कितना खर्चा होता है, उसके पीछे हम लोग इतना परेशानी हो गया। उस बेटा को जो है सो मार दिया गया। कारण क्या था आपके बेटे को खत्म करने का? पैसा लिया है, कोई पैसा लिया, पैसा लिया, वापस नहीं दिया, वापस नहीं दिया, इसीलिए वो मार मजबूत दिया। लोग थे, थोड़ा दबंग लोग थे, खत्म कर दिया खत्म आपके कर बेटे को। अब सोचिए 15,000 रुपये कारण बनी एक लड़के के खात्मे की। कहते हैं ना कि दोस्त कुछ नहीं होता है। अगर आप दोस्ती पे भरोसा करेंगे तो आपके साथ ऐसे ही होगा। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। क्या बोलना चाहेंगे चाचा आप? वो हमारा साला का लड़का था। हाँ। हम यही कहना, फूफा जी हैं आप उनके? हम उनका मृतक का फूफा हैं। जी। हमारा यही कहना है, हम लोग जो है सो पुलिस प्रशासन के यहाँ दौड़ते दौड़ते थक गए हैं आज 3.5 महीना से। लेकिन हम लोग को वहाँ पर मतलब कोई न्याय नहीं मिल रहा है। जाते हैं तो उल्टे हमको मतलब डांटा जाता है, फटकारा जाता है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम लोग डीआईजी साहब के पास आए हैं, यहाँ उम्मीद लेकर के आए हैं जो हम लोग को यहाँ न्याय मिलेगा। आपने डीआईजी ऑफिसर से मिलने की कोशिश की? जी हम कोशिश की। क्या मिले आप उनसे? जी हमसे मिले। क्या आपको आश्वासन दिया आश्वासन मिला जो ठीक है, आपका जो है सो जो भी अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और आपको जो है सो मतलब न्याय मिलेगा। ये हमको आश्वासन मिले हैं। गया? आपने आवेदन दिया यहाँ जी पे जी आकर आवेदन के? हम आकर सारे के- अभियुक्तों का नाम दिया? जी जी सारे अभियुक्तों का नाम दे दिए इनके हैं। आश्वासन से आपको क्या लग रहा है कि अब आपके केस में कुछ बात आगे बढ़ेगी? हमको तो इसके आश्वासन से लग रहा है जो हमको जो है सो सारी अथी का गिरफ्तारी होगी और हमको जो है सो यहाँ से न्याय न्याय मिलेगा। मिलेगा, ऐसा आपको अनुभव हो ऐसा रहा है? अनुभव हमको हो रहा है। देखिए घटना को बीते हुए अभी 3 महीने बीत चुके हैं और अभी तक इस पूरे परिवार को कोई इंसाफ नहीं मिला है, जिसके कारण ये पूरा परिवार डीआईजी ऑफिस के सामने में बैठा हुआ है और इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इन लोगों को मन में ये भावना है कि डीआईजी साहब इन लोगों को इंसाफ दिलाएंगे और आखिरकार इनका जो बेटा है, जो इकलौता बेटा था घर का, जो समाप्त हो गया है, उसको इंसाफ मिलेगा। आप सभी को क्या लगता है इस घटना के बारे में कि दोस्ती के आड़ में एक लड़के को घर से बुला करके जो समाप्त कर दिया जाता है? आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ, और तब तक के लिए आपसे कहना चाहेंगे कि जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।